नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नंदकिशोर विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता मन कोचिंग क्लासेस में। इस शॉर्ट वीडियो में हम आप लोगों को अध्याय 5 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही कम समय का वीडियो है। आप सभी को हमारे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अध्याय 5 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। ये तिमाही पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के सही विकल्प, सही जोड़ियां और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है ये जिसमें अगले पद में पहले पद को छोड़कर निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं और इसे अपन एपी से निरूपित करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपके किसी सवाल में एपी आगे लिखा है, इसका मतलब ये आपकी क्या दी गई है? समांतर श्रेणी दी गई है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, मान के चलो हमने यहाँ 50 लिख दिया। तो इसमें एक निश्चित संख्या पहले पद में क्या जुड़ रही है? देखो यहाँ लिखा है जिसमें अगले पद में पहले पद को छोड़कर, यानी इसको छोड़ देना है और इसी संख्या में निश्चित संख्या जोड़ना है। तो 2 में हमने निश्चित संख्या 2 जोड़ी 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ी 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ी 8 हो गया। इस तरीके से अपन आगे जोड़ते जाएंगे। तो ये वाली ऐसी श्रेणी जो है वो कहलाएगी आपकी समांतर श्रेणी। अब हमने लिखा यहाँ सार्वधातुक, तो श्रेणी में जुड़ने वाली निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? सार्वधातुक कहते हैं। जैसे हमने इसमें निश्चित संख्या क्या जोड़ी है? 2 जोड़ी है। जब भी हम सार्वधातुक को निकालेंगे तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 4 में से हम किसको घटा लेंगे? 2 को, तो इसका सार्वधातुक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब प्रथम पद लिखा है यहाँ पर, तो श्रेणी के अगले पद, श्रेणी के पहले पद को ही प्रथम पद कहते हैं। जो भी हमको एपी दी गई है, इसमें जो पहला पद होगा उसी को ही अपन क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। इसे ए से निरूपित करते हैं। तो ए बराबर फिर अपना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मान के चलो श्रेणी का आपको व्यापक रूप पूछ लिया 1 नंबर में, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि एपी का व्यापक रूप क्या है। तो आपको याद रखना है ए प्लस डी। तो देखो ए में हमने निश्चित संख्या क्या जोड़ी? डी जोड़ी। तो इसी ए प्लस डी में हमने एक निश्चित संख्या एक और डी जोड़ दी। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका व्यापक रूप निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और अगर मान के चलो इसी का एनवा पद निकालना है तो एनवा पद क्या हो जाएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया। तो जब हमने A4 को देखा तो ये जाना कि यहाँ 3D है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ 3D का मतलब है 3D जो निश्चित संख्या है वो जोड़ी गई है में। तो इसी तरीके से जब हम n का निकालेंगे तो यहाँ n है, n में एक कम कर लेंगे। यहाँ 4 है तो 3D आया, 3 है तो 2D आया, 2 है तो 1D आया। और जब n है तो n में से एक कम कर लेंगे। इस तरीके से अपना ये nवां पद हो जाएगा। और अगर इसी श्रेणी का अगर n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा आप लोगों को तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an भी याद रख सकते हैं। an का मान जब ये वाला आप लोग इसमें रखेंगे तो यही वाला मान प्राप्त हो जाएगा। यदि तीन बिंदु है ए बी और सी एपी में दिए गए हैं 3 पद, तो समांतर माध्य का हो जाएगा b बराबर a प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप अध्याय 5 के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना है। ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तिमाही पेपर में आने के बहुत इसके चांस हैं। तो हमारे चैनल से
जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।